अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने डिस्कस करना है कि जो फॉलिंग है मेयर में, घोड़ियों में जो बच्चे की पैदाइश है, उसके हवाले से जो इक़दामात हैं, केयर है और किस तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है और किस तरह कौन कौन से स्टेप और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टिप्स कि जिससे आपकी जो बच्चे की पैदाइश है और जो उसकी फाउल की पैदाइश है उसमें आसानी हो। तो सबसे पहले देखें गाइस, कुछ पार्चुरेशन के हम साइन के हवाले से बात कर लेते हैं कि जब उसकी जो जेस्टेशन लेंथ है वो कंप्लीट होती है तो फॉलिंग के करीब आती है मेयर, तो सबसे पहले तो उसको जो हमारे पास फॉलिंग पेन होते हैं या एक हमारे पास खुला सा एरिया हो ग्रास वाला, नीट एंड क्लीन, वहाँ पे उसको बिल्कुल हमने सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद जब फॉलिंग के करीब होती है तो बिल्कुल उसको ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे कोई शोर वगैरह ना हो, बिल्कुल पीसफुल जगह हो और शोर बिल्कुल ना होने के बराबर हो शोर। तो दूसरा कुछ साइंस हैं। पहला तो हमें ये मिलेगा कि जो उसका एब्डोमेन है वो पेंडुलस टाइप हो जाएगा और उसके साथ जो अड्डर है वो भी इनलार्ज हो जाएगा और वैक्सिंग ऑफ द टीट्स, इसमें जो टीट हैं घोड़ी के, उसमें से जिस तरह हनी लाइक एक थिक मटेरियल सा वो आता है जिसको हम वैक्सिंग कहते हैं। तो दूसरा इसके साथ ही जो मिल्क वेन है उसकी भी इनलार्जमेंट हो जाएगी और रिलैक्सेशन हो जाएगी। जो टेल के हेड जो पोर्शन है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, प्रीनियल एरिया पूरा रिलैक्स हो जाएगा और साथ में वो बार बार यूरिनेट भी करने की कोशिश करेगी और दूसरा उठेगी भी सही, बैठेगी भी सही। यानी इसके साथ ही जो उसकी खाने पीने की सलाहियत है, एपिटाइट, वो भी कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके साथ ही जो उसका बिहेवियर है वो भी डेफिनेट बात है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब गाइस 3 स्टेजेस हैं पार्चुरेशन की। स्टेजेस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें आपने तैयार करनी है, आपके पास ग्लव्स होने चाहिए और साथ में आपके पास वो पायोडीन का सलूशन होना चाहिए और साथ में आपके पास एक नीट एंड क्लीन टॉवल होना चाहिए और साथ ही में आपके पास एक बिल्कुल स्टीराइल सी सीज़र हो कि जो नेवल कार्ड को काटना है तो उसके लिए सीज़र हो। एक पानी की बाल्टी भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो आपने अपने साथ रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एक चीज़ ऐड करूंगा कि जैसे ही आप उसको फॉलिंग पेन में ऐड करते हैं तो आप कोशिश करें कि जो नीचे वाला उसका फ्लोर है उसको आप एक जो पराली हम जिसको कहते हैं, ये जो खुश्क है पड़ी होती है हमारे पास किसी भी चीज़ की, वो एक साफ़ सुथरी गंदी जगह ना हो, मट्टी ना हो, तो वो पराली आप उस जगह पे मतलब एक अच्छी तह वाली आप पराली डाल लें उस पेन के अंदर। तो अब जो पहले इसकी स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं उसमें होता ये है कि मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन होती है, यूट्रस कंट्रैक्ट करती है और साथ ही में जो सर्विक्स है वो भी रिलैक्स करती है। तो ये जो पहली स्टेज है ये मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन वाली, ये आलमोस्ट 12 से 18 घंटे तक रह सकती है। ये इसका ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन तक ये स्टेज वो हो सकती है, इस ड्यूरेशन तक। अब दूसरा गाइस, दूसरी स्टेज होती है इसकी एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस। इसमें सबसे पहले जो वाटर बैग्स है वो अपीयर होंगे। जो पहला वाटर बैग होता है जिसको हम कोरियोलेंटॉइस कहते हैं, तो वो वाटर बैग्स अपीयर होगा। तो उसके साथ ही जो बर्थ कनाल है वो भी लुब्रिकेट होगी। ये वाली जो स्टेज है इक्वाइन में ये आलमोस्ट आधे घंटे तक होनी चाहिए, 30 मिनट तक। तो गाइस एक तीसरी और लास्ट स्टेज आ जाती है जिसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं और साथ में
ये आलमोस्ट 3 घंटे तक होती है। और इसमें होता ये है कि एनिमल जो मेयर है, एनिमल है, वो अपने प्लेसेंटा को एक्सपेल करता है। जब प्लेसेंटा को भी एक्सपेल कर दिया तो अब केयर की बात आ गई कि जो टॉवल मैंने आपको पहले बता दिया था, उसके साथ अगर फाउल को अच्छी तरह क्लीन करें, जो सिक्रीशंस हैं उनकी नोस्ट्रिल में वो अच्छी तरह वॉश करें जो फ्लूइड है। और अगर ब्रीदिंग नहीं हो रही तो उसके चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेस करें, तो उससे फिर उसकी रेस्पिरेशन भी स्टिमुलेट होगी। तो इसके साथ ही दो बातें ज़रूरी हैं जब फाउल की केयर में मैं अब आपको बात करूं कि जब एक तो 1 घंटे में फाउल का उठना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ीमेल होती है तो उसको हम फिल्ली कहते हैं, मेल को हम कोल्ट कहते हैं, तो वैसे वछेरी भी कहते हैं हम। तो अगर उसको 1 घंटे में उठना चाहिए, उसके बाद 2 घंटे के अंदर उसकी जो फीडिंग है वो जो उसने दूध पीना है, फर्स्ट मिल्क जो उसने लेना है, तो 2 घंटे के अंदर उसकी नर्सिंग हो जानी चाहिए। तो इसके साथ ही गाइस दूसरा 3 घंटों के अंदर उसका जो फर्स्ट स्टूल है जिसको हम मिकोनियम कहते हैं वो भी बाहर आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो अगर आप वो जो उसकी ओरिफी वो जो नेचुरल ओरिफिस है रेक्टम का, आप उसको चेक करें। अगर मेकोनियम बाहर नहीं आता तो अनीमा की जो है डिफरेंट्स प्रिपरेशन अवेलेबल हैं, तो 1 बोतल आप अनीमा की कर दें तो 3 घंटों में उसका जो फर्स्ट मेकोनियम है वो बाहर आना चाहिए। इसके साथ ही ये बात यहाँ तक होगी। दूसरा, आप इनकी सेफ्टी के लिए डैम को, मेयर को, और जो हमारे पास फाउल आया है, नया बच्चा है, उसको हम टेटनस से बचाने के लिए हिफाजती जो ईमाटेट के इंजेक्शन है वो भी लगा देती हैं दोनों को। दूसरा, आपके पास पिंकी सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो जब पार्चुरेशन का प्रोसेस, फॉलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो उसके प्रीनियल एरिया है उसको अच्छी तरह वॉश करें, और उसके अडर को जो नॉर्मल हमारे पास वाटर होता है उसको वॉश करें, और फिर 2 घंटे के अंदर नर्सिंग करवाएं। एक बात आ जाती है कि अगर फॉलिंग के दौरान जो अम्बिलिकल कार्ड है उसको हमने 1/2 इंच या आधे इंच पे हमने कट करना है और लाइगेट कर देना है। तो अगर नेचुरल ब्रेकिंग हो तो वो दैट्स गुड है उसकी कॉर्ड की, अम्बिलिकल कॉर्ड की। तो जैसे ही उसको आप लाइगेट कर देंगे तो आप जो पायोडीन मैंने पहले बताई थी वो आप उसको दिन में 3 बार या 4 बार आप पायोडीन लगाते रहें, तो वो आलमोस्ट ख़ुद ब खुद वो कार्ड रिग्रेस हो जाएगी। तो इसके साथ ही जब फॉल आ गया है तो उसको आप 24 घंटों के बाद या 36 घंटों के बाद आप उसको उसकी मेयर के साथ बाहर एक्सरसाइज पे ले जाएं। तो एक्सरसाइज करवाएं, उसको जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे फेमिलियर करवाएं, उसको रोल करवाएं, वॉक करवाएं। तो ये चीज़ें आपने करनी हैं। तो इसके साथ ही बाकी आप उनको जो फाउल का आपने उसके जो फीसेस कर रहा है वो भी आपने चेक करने हैं, साथ में यूरिन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये भी आपने चेक करते रहना है अपने अटेंडेंट को कह के। तो साथ में दूसरा, इनकी जो मैं वीनिंग की बात करूं तो वीनिंग इनकी हम करते हैं 4 से 6 मंथ के दरमियान हम इनकी वीनिंग करवा देते हैं, दूध छुड़वा देते हैं। तो वीनिंग के बाद फिर हमने इसको अलहदा करना होता है बच्चे को माँ से। तो इसके लिए फिर एक तो हमने इसको ग्रेजुअल सेपरेशन इसको सेपरेट करना है, ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता, और दूसरा इसको ग्रुप्स में किसी और जो हमारे पास ऑलरेडी पहले खड़े होंगे कोल्ट या फिल्ली वचेरी उसके साथ रखना है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ एडजस्ट हो जाएगा। 1-2 दिन आपने उसको सुपरविजन में रखना है कि आया कि उनकी जो दूसरे ग्रुप के साथ है तो उसको तंग तो नहीं कर रहा है, उसकी फीडिंग सही हो रही है, और वो अपना जो उसकी फीडिंग है वो अपना नॉर्मल इंटेक कर रहा है, तो कहीं उनकी वजह से वो अपनी कम तो नहीं कर रहा फीड इंटेक। तो इसके साथ ही वीनिंग से पहले आपने उसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपने उसको करवानी है। एक तो आपने उसको हाल्टर पहनाना है, उसकी आदत डालनी है, और साथ ही में आपने उसकी जो लिम्ब लिफ्टिंग है, ट्रेनिंग है वो करवानी है, और डिवर्मिंग भी आपने कर देनी है, और साथ में जो वैक्सीनेशन है वो भी आपने वीनिंग से पहले करनी है।
फाउल की। तो दूसरा जब आप वीनिंग करवा देते हैं तो देखें मेयर के अगर अडर में दूध है तो उसकी आप उसको ड्रेन कर लें, निकाल दें। तो जो उसका अडर है उसको अच्छी तरह वाश कर दें। तो जब तक दूध रिग्रेस हो जाता है तो नॉर्मल जो है ये चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। इसके साथ ही एक पार्चुरेशन के बाद एक फाउल हीट आती है, तो उसमें अगर हम इसको फॉल हीट को हम वो धमाण भी कहते हैं, तो उस पे कुछ लोग करवाते हैं ब्रीडिंग। उसमें यूट्राइन इन्वुलेशन भी कंप्लीट नहीं होती, तो उस पे कुछ लोग ब्रीड करवाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इसी हीट पे हम ब्रीड करवाएं। कुछ इसको स्किप करके जो नॉर्मल आगे साइकिल आता है इन्वुलेशन के बाद उसमें ब्रीड करवाते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि इनको जो है इनको विंटर में ब्रीड करवाया जाए, तो इनका जो बच्चा है वो आगे विंटर में ही आए ऑलमोस्ट। तो उससे जो बच्चे का वेट है वो भी सही हो, उसकी ग्रोथ सब चीज़ें ओके हों। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।